गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 11 संस्कृत प्रबोधिनी का 8वां पाठ है दिव्यम धनम, इसका हिंदी भावार्थ बता रही हूँ। तो हिंदी भावार्थ बताने से पहले इस पाठ का परिचय मैं आपको दूंगी। तो इस पाठ में बताया गया है कि जो प्राकृतिक संपदा है वह संपदा अन्य संपदाओं से सबसे श्रेष्ठ है। अगर हमारे पास प्रकृति है तो हमारे पास सब कुछ है। अगर हमारे पास प्राकृतिक सुंदरता नहीं है, प्रकृति नहीं है, तो हमारे जीवन में जो भी सुख सुविधाएं हैं उनका कोई महत्व नहीं है। तो वर्तमान युग में प्राकृतिक संपदाओं का ह्रास दिनानुदिन होता जा रहा है। भौतिक संपत्तियां कितनी भी हो जाएं, पर प्राकृतिक संपदा के आगे तुच्छ हैं। इन प्राकृतिक संपदाओं को बचाना हमारा पहला कर्तव्य है। और प्रस्तुत जो नाटक है, इस नाटक के माध्यम से दिखाया गया है कि प्राकृतिक संपदा ही वस्तुतः अनमोल धन है। भौतिक जो संपत्तियां हमारे पास हैं वह क्षणिक हैं, कुछ पल के लिए हैं। भौतिक संपत्ति के बिना हमारा जीवन चल सकता है, लेकिन प्राकृतिक संपत्ति के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। तो इसमें जो इस नाटक का जो मुख्य पात्र है वह आनंद है, और दूसरा पात्र है इसका सेठ मणिराम, और इसका एक तीसरा पात्र है एक चोर लुटेरा। तो यह एक नाटक है। इस नाटक के माध्यम से बताया गया है कि प्रकृति सबसे अनमोल धन है। तो स्थान है, जब हम नाटक कोई बनता है तो उसके लिए स्थान चयन किया जाता है स्थान का। तो स्थान है एक बगीचे का, जहाँ पर आनंद भ्रमण कर रहा है और प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए, इधर उधर देखते हुए उसकी छटा को निहार रहा है, और उसको बचाने के लिए वो कहता है कि इसे कैसे बचाया जाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वही अपने मन में विचार करता हुआ इधर उधर घूम रहा है। स्थानम उद्यानम आनंदः तत्र तया लतिका पादपान पुष्पाणि च दृष्ट्वा प्रसन्नः मंदम मंदम भ्रमति। जो आनंद है वह पार्क में है, और वह आनंद से वहाँ की लताओं को, पौधों को, पुष्पों को देखकर प्रसन्न होता हुआ इधर उधर भ्रमण कर रहा है। आनंदः आत्मगतम अहो रमणीयता कियत् सौंदर्यम आह्लादजनकम एतदृश्यम येन कल्पितम येन चित्तितम तस्मै कोटिशः धन्यवादः। तो वो कह रहा है, अपने से कह रहा है, अपने मन ही मन कह रहा है, अहो यह रमणीय, कितना आनंद उत्पन्न करने वाला सौंदर्य है। यह दृश्य जिसके द्वारा बनाया गया है और जिसने इसको चित्रित किया है उसे करोड़ों करोड़ों धन्यवाद हैं। पक्षिणाम कलरव मधुपानाम गुंजनम तितलिकानाम नर्तनम समये समये प्रकृति पट परिवर्तनम अहो। तो वो कह रहे हैं, जो आनंद है वो कह रहा है कि पक्षियों का कलरव, मधुपानाम गुंजनम, भौरों का गुंजायमान, तितलियों का नृत्य, समय समय पर प्रकृति का दृश्य परिवर्तन हो रहा है। ओहो, यह कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ये शाम कोशे संते तादृशानि धनानि ते औ वस्तुतः धनिनः परंच एतासां रक्षणं कः कथम करिष्यति व्याकुल चित्त सन भ्रमति। और वह उद्देश्य को देखते हुए कह रहा है कि जिनके खजाने में ऐसे धन हैं वे वास्तव में धनी हैं, परंतु इनकी रक्षा, परंच का अर्थ है परंतु, इनकी रक्षा कौन कैसे कर सकता है, करेगा। व्याकुल मन से इधर उधर भ्रमण कर रहा है। ततः प्रविशति महार्घ वस्त्र भूषणधारी श्रेष्ठी मणिरामः। तभी प्रवेश होता है महार्घ का मतलब महंगे वस्त्रों को, आभूषणों को धारण किए हुए सेठ मणिराम का आगमन होता है। तस्य हस्ते शूता अस्ति, शूता का अर्थ है थैला, उसके हाथ में एक थैला है। सह भीतः सन बारंबारम शूतम पश्यति, भीतः मतलब भयभीत, डरा हुआ, वह डरा हुआ है और बार बार अपने थैले को देख रहा है।
उपनेत्रम धौतवस्त्रेण मार्जयति, और अपने उपनेत्रम मतलब चश्मे को अपने धोती से साफ करते हुए चल रहा है। आनंदम अपश्यन्नेव परितौ, उसने अभी आनंद को नहीं देखा है। भीत नेत्राभ्याम अवलोकयन चलति, वह भयभीत डरे हुए आँखों के साथ इधर उधर देखता हुआ चल रहा है। आनंदस्य पृष्ठेन तस्यं संघटनम भवति, आनंद से वह पीठ की तरफ से उससे टकराता है। उभावपि पततः, उभावपि मतलब दोनों ही, पततः अर्थात गिर पड़ते हैं। मणिरामः स्यूत उपनेत्रम च संग्रह्य कष्टम नाट्यन उत्तिष्ठति, मणिराम अपने थैले को और चश्मे को एकत्रित करके कष्ट के साथ उठने का नाटक कर रहा है। मणिराम गिर चुका है तो कह रहा है। आनंदः स्वम उत्थाय मणिरामम उत्थापयन, जो आनंद है वह स्वयं भी उठता है और मणिराम को भी उठाता है। अये श्रेष्ठवर्य भवान कथम अस्मिन् उद्याने, अरे सेठ जी आप यहाँ इस उद्यान में कैसे। मणिरामः किम, अपने हाथों क्यों क्या। हस्तम नर्तन, अपने हाथों को नचाते हुए कह रहा है। अहम गान्तुम न शक्नोमि, अहम आगन्तुम न शक्नोमि, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता। प्रतिबंध अस्ति किम, क्या यहाँ आने पर प्रतिबंध है। आनंदः न श्रेष्ठवर्य तात्पर्य इदम यत् राजमार्गम पहाय भवानत्र कथम इति मम जिज्ञासा, वो कह रहे हैं कि नहीं श्रेष्ठवर, मेरा यह तात्पर्य है कि राजमार्ग को छोड़कर आप यहाँ कैसे, यह मेरी जानने की इच्छा है। मणिरामः अस्तु उत्थाय स्यूतं कुक्षौ स्थापयन्, अच्छा, और उठता है वो और अपने थैले को अपने हाथों के नीचे दबाते हुए केनापि मार्गेण कुत्रापि गच्छामि, कह रहा है कोई भी किसी भी मार्ग से जाए। तेन किम, तुम्हें क्या। स्वकार्यम कुरु, तुम अपना कार्य करो। इत्युक्त्वा शनैः अपसरति, यह कहते हुए धीरे धीरे वहाँ से जाना चाहता है। आत्मगतम, और अपने स्वयं अपने अंदर सोच रहा, मन में सोच रहा है। अयम कथम अत्र, यह यहाँ कैसे। नूनम मामे व अनुसरति, कहीं यह मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, अनुसरण तो नहीं कर रहा है। पुनः पृष्ठे पश्यति, दोबारा पीछे मुड़कर देखता है। अरे अयम तो मामे पश्यति, अरे यह तो मुझे ही देख रहा है। झटति कुंजे गंतुम इच्छति परंच पतति, वह आनंद से बचने के लिए झाड़ियों में छिपना चाहता है परंतु गिर पड़ता है। आ झूलेलाल रक्ष माम, आ झूलेलाल मेरी रक्षा करो। आनंदः शीघ्रम आगत्य उत्थापयति, आनंद शीघ्र आता है और सेठ को उठाता है। आनंदः श्रेष्ठवर्य भयम मास्तु, सेठ जी मुझसे भय मत करो। अहम तव मित्रम इति जानातु भवान, मैं आपका मित्र हूँ यह आप जानिए। मणिराम मित्रम मित्रत्वम समतायाम भवति, मित्रता हूँ, तुम मेरे मित्र कैसे हो सकते हो। मित्रत्वम समतायाम भवति, मित्रता तो समानता वालों के बीच होती है। श्रेष्ठ दरिद्रो कथम मैत्री, सेठ और दरिद्र में कैसी मित्रता हूँ। मुखम परिवर्त्यम गंतुम इच्छति, और अपने मुंह को घुमाकर वहाँ से जाना चाहता है। आनंदः श्रेष्ठवर्य अस्माकं हस्ते यानि रत्नानि सन्ति तेषां चिंतमपि तव नास्ति, सेठ जी वो कह रहा है, सेठ जी हमारे हाथ में जो रत्न हैं उनकी चिंता भी तुम्हारी नहीं। मणिरामः स आश्चर्य आनंदम पश्यन्, आश्चर्य के साथ आनंद को देखता है। किम, क्या। चाटुवचनेन किम नाम रत्नमस्ति, उन रत्नों के क्या नाम हैं। आनंदः नाम न अहम दश्यामि, मैं नहीं दिखाऊंगा। पूर्वम राजमार्गम अपहाय उद्यान मार्गेण गमनस्य कारणं वदतु भवान, मैं उन रत्नों को नहीं दिखाऊंगा, उससे पहले आप मुझे मुख्य मार्ग को छोड़कर इस उद्यान के मार्ग से आने का कारण बताइए। मणिरामः स्वगतम न जाने अयम कह, अपने मन में सोच रहा है न जाने यह कौन है। किम कर्तुम इच्छति, क्या करने की इसकी इच्छा है।
परंच तानि रत्नानि तु मया अवश्यमेव अवलोकनीयानि यानि इदानीं यावन्न दृष्टानि। परंच का अर्थ होता है परंतु जो रत्न इसके पास हैं उन रत्नों को मैं अवश्य ही देखना चाहता हूँ। प्रकाशम अस्तु, वो कह रहा है दिखाओ। वदामि सर्वम सुस्पष्टम, तुम मुझे दिखाओ उन रत्नों को, मैं तुमसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, बताता हूँ आपको। मम शूते बहुनी रजत स्वर्ण हीरकादीनी रत्नानि सन्ति, जो मेरे पास थैला है उस थैले में अनेक प्रकार के रजत स्वर्ण हीरा आदि रत्न हैं। राजमार्गेण गमने लुण्डकेभ्यः भयं बाधते, अतः अनेन मार्गेण गच्छामि। राजमार्ग से जाने पर मुझे लुटेरों का भय था, इसलिए उस मार्ग को छोड़कर मैं इस मार्ग से आया। आनंदः तादृशं रत्नं कथं रक्षसि यस्य लुण्डकेभ्यः भयं भवति। ऐसे रत्न रखने से क्या फ़ायदा जिसकी रक्षा हमें लुटेरों से करनी पड़े। मणिराम अये कानि रत्नानि सन्ति, अरे वो कौन से रत्न हैं। ये साम रक्षणे लुण्डकेभ्यः भयं न बाधते, ऐसे वो कौन से रत्न हैं जिनकी रक्षा हमें लुटेरों से नहीं करनी पड़ती है। आनंदः यद रत्नम ममास्ति, ऐसे रत्न मेरे पास हैं। मणिरामः किम ततः, क्या हैं। आनंदः भवतः परितः विकीर्णानि सन्ति, वह रत्न हमारे चारों ओर बिखरे हुए हैं। मणिराम शूतं दृढ़ं धृत्वा परितः पश्यति, पुनः आनंदं पश्यन् मनसा किमपि विचारयति। मणिराम अपने थैले को और भी अधिक दृढ़ता से पकड़ते हुए चारों ओर देखता है और पुनः आनंद को देखता है और अपने मन में कुछ विचार करता है। मणिरामः आत्मगतं नूनमेवायं लुण्डकः, अपने मन में सोच रहा है कहीं यह लुटेरा तो नहीं। माम वंचितुमिच्छति, कहीं यह मुझे लूटना तो नहीं चाहता है। अत्र तु किमपि न पश्यामि, यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। कुत्र किमस्ति चास्य रत्नम, कहाँ है, कौन से रत्न हैं वह। न पलायितुम इच्छति, नहीं यहाँ पर कोई रत्न है नहीं है, यह कहते हुए वहाँ से जाना चाहता है। आनंदः मास्तु चिंता श्रेष्ठवर मम धनम त्वयादिष्टम न शक्यते, नहीं शेर जी आप चिंता मत करिए, जो मेरा धन है वह आप अपनी दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। कृत्रिमताया उपनेत्रम नैसर्गिक रत्नम न पश्यति, कृत्रिम जो आपका देखने का जो चश्मा है उन चश्मे से आप जो नैसर्गिक रत्न हैं उनको आप नहीं देख सकते हैं। बनावटी चश्मे से आप प्राकृतिक सुंदरता के जो रत्न हैं उनको आप नहीं देख सकते। वागाडंबरम करोसी, क्या तुम आडंबर कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। आनंदः प्राप्ते काले दर्शिष्यामि, वो कह रहा है प्राप्त काले दस्यासि तस्मिन् काले कृष्णावस्त्र आच्छन्न शरीर लघुभुषुण्डी करेण दर्शयन् लुण्डकः प्रविशति, तं वीक्ष्य श्रेष्ठी कम्पायमान शरीरः आनन्दस्य पृष्ठे भवति। और तभी वहाँ पर जब वो ये दृश्य चल रहा है तो उसी समय वहाँ पर एक लुटेरे का आगमन होता है। सेठ को, जो सेठ है उसको देखता हुआ कह रहा है, उसी समय वहाँ पर एक काले वस्त्र धारण किए हुए हाथों में बंदूक लिए एक लुटेरा प्रवेश करता है। तम वीक्ष्य श्रेष्ठी कंपान शरीर आनंदस्य पृष्ठे भवति, और वह जो सेठ है वह उस लुटेरे को देखकर डर जाता है और कांपते हुए शरीर से आनंदी के पीछे छिप जाता है। मणिरामः रक्ष माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अरे रे श्रेष्ठिन राजमार्ग पहाय वने विहरसि, किम चिंतयं त्वया यत् त्वं न अष्टे न शक्यामि, क्या मैं, उसी समय कह रहा है अरे शेर जी मुख्य मार्ग को छोड़कर वन में घूमता है,
तेरे द्वारा क्या सोचा, क्या तूने क्या सोचा कि मैं तुझे नहीं ढूंढ सकूँगा। श्रेष्ठिन धृत्वा शीघ्रमयम धनानि रत्नानि च, सेठ को पकड़कर कहता है कि शीघ्र ही सारे धन और रत्न मुझे दे दो। भीतः श्रेष्ठी आनंदम पश्यम शूतम समर्पयति, और जो डरा हुआ सेठ है वो आनंदी के पीछे छिपा है और वहीं से वो अपने थैले को लुटेरे को दे देता है। आनंदः श्रेष्ठिमुद्देश्य स्वार्थाय श्रुते रक्षित धनानाम गति ईदृशी एव भवति। सेठ से को उद्देश्य करते हुए कह रहा है आनंद कि स्वार्थी के लिए थैले में रक्षित धनों की गति ऐसी ही होती है। लुंडकः आनंदम उद्देश्य, आनंद को उद्देश्य करते हुए कह रहा है, अरे अरे तुम अपि सर्वम रत्ना आदिकम समर्प्यम। अरे, लुटेरा आनंद से कह रहा है कि तुम भी अपने सारे रत्नों को मुझे समर्पित कर दो। अन्यथा भूषण्डी दर्शन, अन्यथा अपनी बंदूक दिखाते हुए कह रहा है, अश्या गुलिका शिरस भेदनम करिष्यति, इसकी जो गोली है तुम्हारे सिर को भेद कर का भेदन करेगी। मणिराम एवं एवं सर्वम समर्पय अन्यथा मुख विकारम दर्शति, और वो कह रहा है इसी प्रकार तुम भी अपना सारा धन इस लुटेरे को सौंप दो, नहीं तो अपना मुंह बनाते हुए कह रहा है। आनंदः मंदम विहसनम, आनंद मंद मंद मुस्काता है। मम धनानि तू त्वाम परितः सन्ति, जो मेरा धन है वह तो तुम्हारे चारों तरफ बिखरा हुआ है। नेतुम शक्नोसी चेत ग्रहण, अगर तुम जितना लेना चाहते हो उतना ले लो। लुंडकः परितो अवलोयन, चारों तरफ देखता है। कुतस्त धनानि शीघ्रम देहि, कहाँ है वह धन, मुझे तुम्हारे धन जल्दी मुझे दे दो। तद्धनम शूते नास्ति, जो मेरा धन है वो थैले में नहीं है। भूतले सर्वत्र विकरणम अस्ति, वह भूतल में चारों तरफ बिखरा हुआ है। यावत धनम वांछसी तावत ग्रहणा, वह धन पृथ्वी में चारों तरफ बिखरा हुआ है, जब जितना धन लेना चाहते हो ले लो। लुंडकः आनंदः तर्जयन् मां वंचयसि, आनंद जो है अपनी तर्जनी अंगुली से दिखाते हुए कह रहा है, मां वंचयसि, मुझको ठगते हो। वंचक सागरे वंचकता, ठग के सामने ठगी। शीघ्रम देहि धनम, जो लुटेरा कह रहा है आनंद से, क्या तुम मुझे ठग रहे हो, तुम्हारा जो धन है वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आनंद कहता है, पश्य श्रेष्ठिन शूतम प्रति संकेतयन, और वो कह रहा है सेठ की थैली की ओर संकेत करते हुए कह रहा है, अनेन धनेन तुम किम भविष्यति, जो तुमने धन लूटा है उस धन का तुम क्या करोगे। लुंडकः उदर पूर्ति, पेट का पालन करूँगा। आनंदः मम धनेन भवति जीवन रक्षणाम, जो मेरे पास धन है उससे जीवन की रक्षा होती है। लुंडकः अरे धूर्त व्यर्थ जल्पम ना मा कुरु धनम देहि, अरे धूर्त व्यर्थ की बातें मत करो, मुझे अपना धन दे दो। आनंदः मम धनम अमूल्यम दिव्य चास्ति, जो मेरा धन है वह अमूल्य है, अद्भुत है। अनेने भवति सर्वेषां जीवन रक्षणाम, वह अनेक प्रकार से सभी के जीवन की रक्षा करता है। यदि जीवनम एवं न स्यात् तर्हि उदरपूर्ति कस्य, यदि जीवन ही नहीं रहेगा तो उदरपूर्ति से क्या होगा। लुंडकः शांतवाचा त्वं वदसि तू सत्यम, शांत मन से सोचता है, शांतवाणी से कह रहा है, त्वं वदसि तू सत्यम, तुम जो भी कह रहे हो वह सत्य कह रहे हो। परंच तद्धनम किमस्ति यत् अमूल्यम जीवन रक्षकम चास्ति, लेकिन तुम्हारा धन किस प्रकार अमूल्य है और वह किस प्रकार हमारे जीवन की रक्षा करता है। परहेलिकाम अपहाय स्पष्ट पदम, पहेलियां मत बुझाओ, स्पष्ट कहो। आनंद हस्ते लतादीन दर्शयन पश्य, और जो आनंद है अपने हाथों से चारों तरफ लताओं को दिखाते हुए कह रहा है, एतावल्लर्यो हसंती सततम चंपा जपा मल्लिका, वो कह रहा है कि देखो चंपा चमेली ये लताएं, जूही की चंपा की और चमेली की जो लताएं हैं वह निरंतर हंसती हैं। तापम चाप्यशांति फलादि वृक्षा नवे पल्लवे, फल देने वाले वृक्ष नए नए पत्तों के द्वारा गर्मी को दूर करते हैं। ऐतान वीक्ष्य भवन्ति पश्चिम गगने मेघा घना वारिदा, और इनको देखकर
आकाश में जल देने वाले बादल, घने बादल होते हैं। किम मूल्यम खलु तस्य येन रुचिरा भातिहा धन्या धरा, निश्चय ही उसका मूल्य क्या है जिससे यह पृथ्वी धन्य और सुंदर सुशोभित होती है। तो यहाँ पर जो आनंद है वो कह रहा है कि हमारे चारों तरफ चंपा, जूही, चमेली की लताएं हर्षमय हंसती रहती हैं और फल देने वाले जो वृक्ष हैं वह नए पत्तों के द्वारा गर्मी को दूर करते हैं और उनको देखकर आकाश में जल देने वाले घने बादल उत्पन्न होते हैं। निश्चय ही इसकी शोभा का क्या मूल्य है जिससे यह पृथ्वी धन्य और सुंदर दिखाई देती है। सर्वे विस्मयम नाट्यंत, अरे रे सत्यम, सभी विस्मय का नाटक करते हुए कहते हैं जो भी कह रहे हो तुम सत्य कह रहे हो। वस्तुतः एतेनेव चलति जीवनम, वस्तुतः इसी के द्वारा हमारा जीवन चलता है। एतसाम विरहे तु जीवनस्य कल्पनेव न स्यात्, इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। एतासाम समक्षम तुच्छमेतद् धनम, इसके समक्ष सभी धन तुच्छ हैं। इति कथयम श्रुतम क्षिपति, यह कहते हुए वह थैले को फेंक देता है। आनंद कहता है स्वच्छ धरा स्वच्छो वायु स्वच्छम जलम एदेव सर्वोत्तम धन, स्वच्छ धरती, स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, यही सर्वोत्तम धन है। परंच कथम भवेत एतासाम रक्षणम, परंतु हम इसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। जीवनस्य रक्षणार्थम एतासाम रक्षणम तुम प्रथमम कर्तव्य, जीवन की रक्षा के लिए इन सब की रक्षा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। अन्यथा नहीं तो हस्त संकेतेन सिरे चालेन सर्वम बोधयति, और यह कहते हुए वह अपने हाथ से सिर के चलाने से सब ज्ञान कराता है। हाथ के संकेत से सिर के चलाने सब ज्ञान कराता है, वो सबको ज्ञात कराता है। लुटेरा लुंडकः सत्यम, सत्य है। श्रेष्ठम उद्देश्य, सेठ को उद्देश्य करते हुए कह रहा है अरे मूढ़ एतासाम रक्षणम अपहाय सूते रत्नानि, अरे मूर्ख ऐसे रत्न की रक्षा करने से कह रहा है रक्षा करना छोड़कर इन रत्नों की रक्षा करो। बलात् अपसारति, अपने बलपूर्वक उसको वहाँ से दूर करता है, हटाता है। यदि नैसर्गिकं धनम न स्यात् तर्हि एव धनेन किम भविष्यति, अगर प्राकृतिक सुंदरता का धन ही नहीं होगा तो इस धन का क्या भविष्य होगा। आनंदम उद्देश्य, आनंद को उद्देश्य करते हुए कह रहा है श्रीमन भवतः न अस्माकं सर्वेषां धनम सर्वोत्तम, नहीं हमारा सबका धन सर्वोत्तम है। शूतम तस्मे समर्पय, अपने थैले को उसको समर्पित कर देता है और कहता है स्वीकरोतु, स्वीकार करो। अनेक रत्नेन नैसर्गिक धनस्य रक्षणम करोतु, इसके द्वारा तुम इस नैसर्गिक धन की रक्षा करो। श्रेष्ठिन उद्देश्य, अरे श्रेष्ठिन सततम प्रकृति रक्षणस्य उपायम कुरु न स्वर्ण आदि रक्षणस्य, और वो कह रहा है कि तुम इस थैले को भी स्वीकार कर लो, इस रत्न से आप प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा करो। और फिर सेठ को उद्देश्य करते हुए कह रहा है लुटेरा कि निरंतर प्रकृति की रक्षा का उपाय करो, न कि स्वर्ण आदि की रक्षा का। सर्वे, सभी कहते हैं, सर्वे समवे श्रेण गायंती, सभी एक स्वर में गाते हैं। स्वच्छा वान्तु समीराणा प्रतिपदम संतत्र मुग्धालता, वो कह रहे हैं कि यहाँ स्वच्छ समीर शीतल वायु बहे, पग पग पर लताएं प्रसन्न हों। स आनंदम विलसन्तु वृक्षे नीचे निडेशु नित्यम द्विजा, और वृक्षों समूहों पर घोंसलों में पक्षी आनंद पूर्वक क्रीड़ा करें। उद्याने मधुपानां मधुपाः कुर्वन्तु संकीर्तम, उद्यान में मधु को पीकर मतवाले भौरे संकीर्तन करें, गुंजायमान हों। एतेषामहि रक्षणे धनम स्यन्तु बद्धा धरा, इस लोक में इनकी रक्षा के द्वारा सम्मानी धनिक लोग संतुष्ट हों। एतेषां में रक्षणेन धनिष्यन्तु बद्धा धरा, इस लोक में इनकी रक्षा के लिए आदरणीय लोग संतुष्ट रहें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, संस्कृत की जय हो, भारत की जय हो।
प्यारे बच्चों, यह आपकी पुस्तक का अंतिम पाठ था और यह आपका पूरा जो अभी तक का पूरा कोर्स है वह आपका संस्कृत का पूरा हो गया है। और तो जब भी आप इस पाठ को पढ़ें उस समय अपनी किताब को अपने आगे रखें ताकि आप उस किताब को पढ़ते हुए इस अर्थ को समझने का प्रयास करें।